नमस्कार, प्रोग्राम सिलसिला में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होली के रंग में रंगने से। दुनिया भर में होली का त्योहार उत्साह, उमंग और मस्ती के साथ मनाया जाता है। यूं तो भारत का हर त्योहार अपने रंग और स्वाद में अनोखा है। होली पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन विशेषकर उत्तर भारत के अनेक जगहों पर हर कोई अपने अपने खूबसूरत और अनोखे अंदाज में इसे मनाता है, जिसकी एक अलग पहचान है। जैसे ही होली के दिन करीब आते हैं, बाजारों में गुलाल की खुशबू महकने लगती है और ऐसी ही एक शाम में हम आपको लिए चलते हैं। मोरी गगरिया का हे को होरी रे शाम, मोरी गगरिया का हे को होरी रे शाम, मोरी गगरिया काहे को फोरी रे शाम, मोरी गगरिया काहे को फोड़ी रे शाम मोरी गगरिया ठुमरी गाते हुए जब कथक सम्राट बिरजू महाराज ने बैठकी कथक की प्रस्तुति दी, तो आजाद भवन के लॉन में बैठे दर्शक आनंद विभोर हो उठे। कान का आना कैसे आना है? काहे को दादा घिन धागिट दिन का धागिट धा धादिंदा का ता धादिंदा का धीरिना दीना का ता 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 होरी रे शाम, मोरी गगरिया का, मोरी गगरिया का है जन धागिट जा धागिट जन धागिट ता ता धागिट ता ता जन ता 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 जन ता 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 होरी रे शाम, मोरी गगरिया ताए ओ गरी। अवध तो हमारे दिल में बसा है और अवध के हम लोग हैं, क्योंकि लक्ष्मणपुरी लखनऊ हुआ और अवध राम का स्थान था। वहाँ की तमाम होली के रंग अलग अलग ढंग से हुए। खूब बढ़िया बढ़िया होली गाना, कभी ढोलक लटका के महल्ले महल्ले घूमना। वही कलाकारों ने जब भगवान कृष्ण, राधा और सखियों की होली को मंच पर नृत्य के जरिए पेश किया, तो वहां मौजूद सभी दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। ब्रज की गोपियों का कृष्ण को घेर कर रंग उंडेलना और उनकी छेड़छाड़ को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया। इस मौके पर जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का सबसे सुहाना पल उस समय आया जब अवध के रंग कार्यक्रम में बिरजू महाराज ने शुभकामनाएं देते हुए गांव की होली को याद किया। इनसे भाग कहाँ जाए, इनसे भाग कहाँ जाए, देखो होली के खिलैया, देखो होली के खिलैया, कैसे बन। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में गुलाल और गुजिया का रंग देखते ही बनता था। देखो आईसीसीआर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का खास मकसद अपनी संस्कृति और त्योहारों को लोगों के बीच मकबूल करना था।
दिल्ली के आज़ाद भवन में आईसीसीआर द्वारा पहली बार भारत में आयोजित कार्यक्रम इंडो फ्रेंच कोलैबोरेटिव वर्क के माध्यम से स्वान लेक रिविजिटेड की प्रस्तुति की गई, जिसमें कथक, फ्लामेंको, टैप डांस, क्लासिकल बैले और क्लासिकल जैज डांस का तालमेल बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक और आधुनिक अंदाज में पेश किया गया, जिसका मकसद दोनों मुल्कों की कल्चर को जोड़कर आपसी भाईचारे का पैगाम देना और साथ ही साथ एक दूसरे मुल्क के कल्चर को जानना और समझना था। स्वान लेक के जरिए भारत और फ्रांस के कलाकारों ने एक साथ एक मंच पर साझा प्रस्तुति पेश कर लोगों का दिल ही जीत लिया। भारतीय परंपरागत शास्त्रीय नृत्य और पश्चिमी शास्त्रीय नृत्य यूं तो अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो दोनों को एक खूबसूरत अंदाज और संबंधों में बांध देते हैं। क्लासिकल जैज डांस है, उसका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर बहुत सिमिलर है, एक ही लगता है। दोनों डांस जब एक साथ करता है तो एक ही जैसा लगता है, तो इसलिए हम दोनों डांस को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसीआर के माध्यम से स्वान लेक कार्यक्रम को फिर से पेश किया गया, जो ये दिखाता है कि बुराई पर अच्छाई को, नफरत पर मोहब्बत को तरजीह देनी चाहिए, ताकि एक इंसानियत का पैगाम दिया जा सके जिसकी ना कोई भौगोलिक सीमाएं हैं। इस कार्यक्रम की थीम आज के वो राजकुमार और राजकुमारी हैं जो प्यार और मोहब्बत में जिंदगी की सार्थकता और सफलता तलाश कर रहे हैं और अपनी आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। Is that it's a fusion of two dances, classical jazz and Kathak. And finally, not many people know that classical jazz has been very strongly influenced by Kathak. So in this performance, it's very interesting to see that you don't really see the difference between the Kathak passages and the jazz passages, but finally everything melts together. So it's a dance, you know. That's why you see the influence that the classical jazz had through the Kathak. जिस खूबसूरती से इस कार्यक्रम की कोरियोग्राफी की गई वो देखते ही बनती थी, जिसे रचनात्मकता का प्रतीक कहा जा सकता है और साथ ही जिसे यूनिक कॉम्बिनेशन के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला।
प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता शालू जिंदल ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक भव्य कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शित किया, जिसमें जानी मानी शख्सियतों ने भी शिरकत की और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कुचिपुड़ी नृत्य में अपनी अलग पहचान बना चुकी शालू जिंदल ने नृत्य की शुरुआत शिव स्तुति से की। इस नृत्य में शिव जी की पूरी महिमा, उनके रूप और शक्तियों को उन्होंने बड़े ही भावपूर्ण तरीके से पेश किया। आज मैं कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति कर रही हूँ। ये क्लासिकल डांस है। ये एक जो क्लासिकल रेपर्टोयर होता है उसी के हिसाब से मैं कर रही हूँ। इस बार एक फ्यूजन कर रही हूँ। सूफ़ी गाना है आबिदा परवीन जी का, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके ऊपर मेरे गुरु हैं राजा राधा रेड्डी, उन्होंने इसको कोरियोग्राफ किया है और मैं उस पर भी कुचिपुड़ी नृत्य पेश करूँगी। अगली प्रस्तुति कृष्णा शब्दम के रूप में रही, जिसमें भगवान के आगमन की अभिलाषा कर रही नायिका के हर भाव को शालू जिंदल ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। शाम की आखिरी पेशकश रही सूफी संगीत के जरिए शालू जिंदल की नायाब प्रस्तुति, और इसमें उनका साथ दिया उनके गुरु राजा रेड्डी ने। नॉर्थ इंडिया की होते हुए साउथ इंडिया के डांस स्टाइल इतना परफेक्ट भाव, अंग विन्यास और पद संचालन कितना जो है तीनों को, और हंसता भी नहीं, ये चारों को मिला के कितना बढ़िया करिए, कन्विंस करी है और ऑडियंस को जो है अपने पास अपने मुष्टि में रखी है। राजा राधा रेड्डी की अथक मेहनत का नतीजा है कि कुचिपुड़ी नृत्य दर्शकों की पसंद बन चुका है और उनके इस सफर में उनके शिष्य हरदम हर पल उनके साथ हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी हासिल है। जमहूरियत का चौथा पायदान पत्रकारिता समाज, देश और दुनिया का रहबर और आईना है, जो समाज और मुल्क को दशा और दिशा बतलाती है। एक ऐसा ही नज़ारा नई दिल्ली के द पार्क होटल में देखने को मिला। मौका था जाने-माने कार्टूनिस्ट सुधीर तिलंग की पुस्तक इंडिया फॉर सेल के लोकार्पण का, जिसकी हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है और उनके इस अंदाज को काफ़ी सराहा गया। नई दिल्ली में विजडम ट्री प्रकाशन द्वारा देश के जाने-माने कार्टूनिस्ट सुधीर तिलंग की किताब इंडिया फॉर सेल का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में राजनीति से लेकर कला जगत की हस्तियों ने शिरकत की।
पुस्तक के इस लोकार्पण समारोह में कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग ने भ्रष्टाचार पर 3 दशकों से सैकड़ों कार्टून बनाए हैं, लेकिन इन सभी की सार्थकता आज भी वैसी ही है जैसा कि पहले कार्टून में थी। इंडिया फॉर सेल इस किताब में 150 बेहतरीन कार्टूनों को शामिल किया गया है, जिसका मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। ये एक कार्टूनिस्ट की राय है, एक कार्टूनिस्ट का सोचने का तरीका है। मैं सोचता हूँ कि मैंने जो करप्शन पे कार्टून्स 1982 में बनाए थे, 85 बनाए थे, 87 बनाए थे या 1990 में बनाए थे, वो सोच के लगता है कि शायद अब पुराने हो गए होंगे, लेकिन अगर आप उनको आज भी उठा के देखें तो उतनी रेलेवेंट लगेंगे, क्योंकि करप्शन तब से शायद बढ़ा ही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय दूरसंचार एवं तकनीकी मंत्रालय के मंत्री कपिल सिब्बल, CPIM पोलित ब्यूरो मेंबर और राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी और भाजपा पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। According to me, India is not for sale, and India will never be for sale. लेकिन उनका अपना नजरिया है, वो समझते हैं कि सारा हिंदुस्तान बिकाऊ है। मैं उससे नहीं सहमत। कार्टून का जो अहमियत है वो अहमियत ऐसी है कि अगर आप 4 साल बाद 5 साल बाद अगर अखबार निकालकर हेडलाइंस पढ़कर आप ये समझना चाहते हो कि देश में क्या हो रहा था उस समय, वो संभव नहीं है। लोकतंत्र में व्यंग्य भी होना चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, हंसी भी होनी चाहिए। राजनीतिक नेताओं को उनकी कमियों के बारे में बताना चाहिए, लेकिन कार्टून बनाने वाले इतने कम क्यों है, विचार का विषय है। जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग की इंडिया फॉर सेल ये किताब एक अलग ही तरह की पहल है, जिसमें हर तस्वीर कुछ कहती है और आज के हालात पर एक तीखा प्रहार भी करती है। और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम सिलसिला। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR ने आजाद भवन के सभागार में एक यादगार शाम संगीत उत्सव का आयोजन किया। मशहूर गायक सतीश बब्बर और उनकी बेटी वाणी बब्बर ने अपने अद्भुत गायन से समा ही बांध दिया। अवसर था तुझसे बिछड़ के एल्बम के लोकार्पण का। ये एल्बम यशस्वी अमर प्रख्यात गायक स्वर्गीय अहमद फराज, स्वर्गीय जगजीत सिंह और सतीश बब्बर की स्वर्गीय पत्नी अनिला बब्बर की याद में रिलीज किया गया। अहमद फराज जो शायर थे मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और 1980 में वो मुझसे मिले इंग्लैंड में, तो उन्होंने अपने 2 मजमूए मुझे पेश किए और मैं उनकी गज़लें गाई मैंने कि ज़िंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम फ़कत ज़ेबे हिकायत थे, फसाना तू था। एल्बम का लोकार्पण उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की पत्नी मोहतरमा सलमा अंसारी ने किया। संगीत हमारा ट्रेडिशनल इंडियन संगीत जो है उसमें जितनी हीलिंग पावर है और जितनी स्टेइंग पावर है, मैंने तो बहुत आई हैव हर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूज़िक, मगर हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। एल्बम रिलीज के बाद अहमद फराज के नगमों को सतीश बब्बर और उनकी बेटी ने गाकर मानो एक बार फिर पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया।
इस कार्यक्रम के बीच बीच में अहमद फराज की आवाज में पढ़ा गया कलाम भी सुनाया गया। दिले नाम मुराद संभल के रो, ये किसी की बज़्म निशात है, यहाँ कतरा कतरा पिघल के रो, ये किसी की बज़्म निशात है। ये यादगार पेशकश भारत और पाकिस्तान के कलाकारों की दोस्ती, पैगाम मोहब्बत और रचनात्मकता की प्रतीक रही। इस मौके पर मौसीकी के दिलदादा बड़ी तादाद में मौजूद थे। रंगों का एक खूबसूरत मिलन देखने को मिला जलसा प्रोग्राम में, जिसमें मालिनी अवस्थी के साथ साथ मास्टर सलीम ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। आइए चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत शाम में। होली के अवसर पर अगर ठुमरी, दादरा, फाग और होरी गीत ना हो तो मजा कहाँ। इसी को ध्यान में रखते हुए जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज से होली के रंग में सबको सराबोर कर दिया। शास्त्रीय संगीत, इंस्ट्रूमेंटल, फ्यूजन, सुगम संगीत, जो कुछ सुरीला है, जो कुछ सहज है, वो यहाँ पर बड़े शानदार सफ़र रहा है। और आज उसके इस उत्सव में जो 5 साल शानदार सफ़र कह रहे हैं, उसमें मुझे बुलाया गया तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्वान्वित हूँ। साथ ही साथ मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने आज लोक संगीत को चुना इस सेलिब्रेशन के लिए। इसके बाद पंजाब के प्रिंस कहे जाने वाले मास्टर सलीम ने सूफी गीत गाकर आवाम को सूफी रंग में रंग दिया। आज का परफॉर्मेंस मेरे लिए बड़ा ख़ास है क्योंकि मैं सूफ़ी म्यूज़िक का जो मज़ा है हम कभी कभी लेते हैं और कभी कभी सबब बनता है सूफ़ी म्यूज़िक गाने का, सूफ़ी म्यूज़िक सुनने का। आज मैं सूफ़ी म्यूज़िक को प्रमोट करूँगा, गाऊँगा। कार्यक्रम का सबसे खूबसूरत पल उस समय आया जब अवधी गायकी की जानी मानी गायिका मालिनी अवस्थी ने होली खेले रघुबीरा पेश किया। जलसा एक ऐसा मंच है जो जानी मानी हस्तियों के साथ साथ उभरते युवा कलाकारों को ये मौका देता है कि वो भारतीय गीत संगीत की समृद्ध और विविध रूपों को प्रस्तुत कर सकें।
सिलसिला के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपकी राय का हमें रहेगा इंतज़ार। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। हमारा ईमेल आईडी है silsila.rstv@gmail.com। इसके साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।